देखो बेटा, ये आप लोगों का भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है दीर्घ से। पहला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो इसके लिए हम लोग कुछ ऐसे करते हैं, ये जैसे वैद्युत द्विध्रुव ऐसे बनाएंगे, ये वैद्युत द्विध्रुव होता है, इसका ये मध्य बिंदु होता है जिसको हम लोग O मानते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक L है, आवाज ना करो बेटा, ये L है, ये A है और ये B है। इस पे प्लस Q का आवेश होता है और इस पे माइनस Q का आवेश होता है। अक्षीय स्थिति, अक्षीय दिशा बोला, अक्षीय का मतलब होता है इसी अक्ष में। तो ये हम इसी की दिशा में एक इससे कहाँ पे कह रहा है, दूरी पर। और कौन सी दूरी, अत्यधिक दूरी। तो अत्यधिक दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं और इसी बिंदु पर हम क्या ज्ञात करते हैं, इसी पर हम ज्ञात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, पूरा डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। मतलब कहने का ये है कि वैद्युत द्विध्रुव की भी परिभाषा लिखनी है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी परिभाषा लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक जब भी प्राप्त करने के लिए बोलता है तो उसका एक फार्मूला होता है और जो फार्मूला निकल के आएगा वो आएगा टाउ मैक्स बराबर P। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा टाउ मैक्स। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, अधिकतम। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसके लिए फार्मूला ये निकल के आएगा। अगला कह रहा है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। तो कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या होता है। कूलाम का नियम क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम है और इनका फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R²। ये कूलाम के नियम का सूत्र है। आगे बात करें, ये कह रहा है कि M द्रव्यमान तथा Q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। तो सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर इतना होता है। इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका एक प्रारंभिक वेग होगा और एक अंतिम वेग होगा। प्रारंभिक वेग को हम लोग मान लेंगे कुछ और अंतिम वेग को, इसमें एक त्वरण होगा, उसके आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो निर्वात की विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो निर्वात की विद्युतशीलता जो होती है उसका मात्रक होता है न्यूटन स्क्वायर प्रति कूलाम मीटर कूलाम स्क्वायर। आई थिंक एक मिनट देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता का फार्मूला होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, इसका है। अगला कह रहा है एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलाम का आवेश है। धातु में अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब भी कभी ज्ञात करनी हो तो इसको हम वही फार्मूले से लगाएंगे, Q बराबर Ne से, और Q की जगह पे मतलब हमें N निकालना है। तो N बराबर हो जाएगा Q बटे E। Q की वैल्यू दिया है -3.2 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्या दिया है, अगला दिया है
वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। फिर कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। इसको परिभाषित करनी, परिभाषा लिखनी है। कह रहा एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, इसको भी वही निकालेंगे Q बराबर Ne से। तो N बराबर हो जाएगा Q बटे E। तो Q की जगह पे 1 रखोगे और E की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ये तो बड़ा सिंपल है, आप सबसे पहले इसको तोड़ना सीख लो। ये 7n14 का मतलब ये हो जाएगा, ये 7 जो है इलेक्ट्रॉन है और 14 जो है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला करके है। तो इसलिए जो है 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7। और इसको लेकर के हम आराम से आवेश की गणना कर सकते हैं। तो पहले चैप्टर से आपकी इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद इस चैप्टर का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपसे छूट जाए। धन्यवाद।